बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। 7th क्लास की इस्लामियात की बुक में आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है अखलाक व आदाब। उसका लेसन नंबर 1 है मियाना रवी। इस लेसन की फुल एक्सरसाइज आपके सामने शेयर करूंगी, तो आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 7th क्लास के अलावा मेरे चैनल पर बाकी क्लासेस के भी लेक्चर अवेलेबल हैं, सो डियर स्टूडेंट्स आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके साथ मैं एमसीक्यूज शेयर करूंगी, तो एमसीक्यूज आप नोट कर लीजिएगा। बुक ओपन कर लीजिएगा और पेंसिल हाथ में पकड़ लीजिएगा। सबसे पहले एमसीक्यूज मैं लगवाने लगी हूँ। सबसे पहला एमसीक्यूज है मियाना रवी का मान है, तो इसका आंसर होगा मियाना रास्ता, दरमियाना रास्ता सॉरी। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है इस्लाम ने तमाम मामलात में पेश नज़र रखा, तो इसका आंसर होगा मियाना रवी को। एमसीक्यूज नंबर 3 है ऊंची आवाज़ को तशबीह दी गई है, तो इसका आंसर होगा गधे की आवाज़ से। एमसीक्यूज नंबर 4 है मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में बहुत ज़रूरी है, तो इसका आंसर होगा मियाना रवी। लास्ट एमसीक्यूज है मियाना रवी एहतियार करने वाला महफूज रहता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे बुरी नज़र से। एमसीक्यूज हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है मियाना रवी का मफहूम तहरीर करें, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। मियाना रवी से मुराद दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है। हर मामले में अफरात व तफरीत और इंतहा पसंदी से बच कर ज़िंदगी गुजारने को मियाना रवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर होगा। एक्सरसाइज में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है मियाना रवी के बारे में एक कुरानी आयत का तर्जमा लिखे, तो इसका आंसर ये होगा। इरशाद बारी ताला है, और वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना ही कंजूसी करते हैं, और उनका खर्च उन दोनों के दरमियान एतदाल पर होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, मियाना रवी के बारे में एक हदीस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जमा लिखे, तो इसका आंसर नोट कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाना रवी की तालीम देते हुए इरशाद फरमाया, वो कभी मुहताज नहीं होता जो खर्च करने में मियाना रवी को मलहूज रखे। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चाल में मियाना रवी से क्या मुराद है, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आपको बुक पर नहीं मिलेगा। इसका आंसर मैं नोट करवा देती हूँ। चाल से मियाना रवी से मुराद है कि बावकार अंदाज में चला जाए और चाल में आजिज़ी हो, ठीक है, या चाल में आजिज़ी नुमाया हो। ये आंसर आपने इसका नोट कर लेना है। आपने इस तरह नोट कर लेना है, मैं दोबारा आपके साथ रिपीट कर देती हूँ कि चाल में मियाना रवी से मुराद है कि बावकार अंदाज में चला जाए और चाल में आजिज़ी नुमाया हो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, मियाना रवी इख्तियार करने के कोई से 2 फ़ायदे लिखे, तो डियर स्टूडेंट्स इस लेसन में बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिए गए हैं, तो आप जो आपको इजी लगता है आप कोई से भी 2 कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट वाले 2 का निशान लगाया है। सबसे पहला है कि ज़िंदगी के हर मामले में मियाना रवी इख्तियार करना आजी और शराफत को ज़ाहिर करता है। नंबर 2 है मियाना रवी इख्तियार करने वाला नादर नहीं होता। यहाँ बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, तो आपको जो ईजी लगेगा आप वही कर सकते हैं, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं हमारे। अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है मियाना रवी की फजीलत बयान करें, तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले डी स्टूडेंट्स आपने हेडिंग दे लेनी है मियाना रवी की फजीलत, ठीक है। यहाँ से फिर लिखना शुरू करना है। दीन इस्लाम की एक खूबी ये है कि वो ज़िंदगी के तमाम मामलात में मियाना रवी की राह अपनाने की तालीम देता है। इसीलिए कुरान मजीद में तमाम मुसलमानों को उम्मत वस्त यानी दरमियानी उम्मत कहा गया है। हमारे दीन की तालीम ये है कि बेहतरीन काम वो है जो मियाना रवी के साथ किए जाएं। नमाज एक अफजल इबादत है, मगर इसकी अदाई में भी एतदाल इख्तियार करना चाहिए। सहावत एक काबिल कदर सिफ्त है, अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का बहुत अजर है, लेकिन इस्लाम ने सहावत के मामले में भी बेएतदाली से बचने की तालीम दी है कि तुम दूसरों को इतना माल ना दो कि खुद मोहताज हो जाओ। अल्लाह ताला का इरशाद है, और वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना ही कंजूसी करते हैं, उनका खर्च उन दोनों के दरमियान एतदाल पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ आएंगे। इस्लाम इंसान को बातचीत में भी मियाना रवी की हिदायत करता है ताकि किसी तरह का शोरगुल पैदा ना हो और दूसरे लोग परेशानी से महफूज रहें। अल्लाह ताला का इरशाद है, और अपनी आवाज़ नीची रखो, यकीनन आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की आदि माशियत यह है कि वो खर्च करने में मियाना रवी कायम करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाना रवी की तालीम देते हुए इरशाद फरमाया, वो कभी भी मुहताज नहीं होता जो खर्च करने में मियाना रवी को मलहूज रखे। यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगा लेना है। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास
سیرت طیبہ سے میانہ روی کی مثالیں پیش کریں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند مثالیں دینی ہیں۔ مثالیں تو بہت زیادہ اس میں دی گئی ہیں، تو آپ نے 2-3 ہی ایڈ کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہاں سے ہیڈنگ دے لینی ہے سیرت طیبہ میں میانہ روی کی مثالیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوٹ کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی کا دامن تھامے رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ دنیاوی زندگی کے معاملات تو ایک طرف، اسلام میں عبادت اور نیکی کرنے میں بھی میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے اور دن بھر روزہ رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، نماز بھی پڑھو اور نیند بھی پوری کرو، روزے بھی رکھو اور چھوڑ بھی دو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نیچے والا پیرا بھی ایڈ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال اور میانہ روی کا بہترین نظام قائم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنے کی تعلیم دی، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سے معافی کی امید بھی ہونی چاہیے۔ یہ والی لائن آپ نے ایڈ کر لینی، پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایڈ یہ والا پیراگراف کر لینا، یہ جو 3 لائنس ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کا اور سب مسلمانوں کا حق بھی ادا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی حق تلفی نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں اعتدال، میانہ روی اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا بہترین درس ملتا ہے۔ یہاں تک آپ نے لانگ کوشچن نمبر 2 کا آنسر لگا کے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور آپ کے ساتھ میں نے لانگ کوشچن جو تھے ان کو تھوڑا سا شارٹ کر کے شیئر کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا ڈیر خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔